छत्तीसगढ़ से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बस्तर में दो मुठभेड़ में 24 नक्सली जो है वो मारे गए हैं। दरअसल बीजापुर में 20 और कांकेर में 4 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है और इसी के साथ साथ जो है हथियार भी बड़ी मात्रा में बरामद किए गए हैं। जी हां, विस्तार पूर्वक पूरी खबर आपको बता दें। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में दो मुठभेड़ हुई हैं जिसमें फोर्स ने 2 दर्जन नक्सली यानी कि 24 नक्सलियों को जो है मौत के घाट उतार दिया है। बीजापुर में 20 और कांकेर में 4 नक्सली जो है वो मारे गए हैं। दरअसल ऑटोमेटिक हथियार सहित सभी के शव जो है वो बरामद भी कर लिए गए हैं। वहीं इसी बीच डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का भी एक जवान जो है वो इस मुठभेड़ में शहीद हो गया है। दरअसल बीजापुर दंतेवाड़ा जो बॉर्डर है वहां पर नक्सलियों के कोर इलाके में फोर्स जो है वहां पर पहुंची और जवानों ने नक्सलियों के बड़े कैडर्स को सुबह से ही जो है वो घेर रखा और उसके बाद दोनों तरफ से जो है फायरिंग लगातार चलती रही। वहीं इसी बीच बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने भी इसकी जो है वो पुष्टि की और वहीं पर नारायणपुर दंतेवाड़ा जो बॉर्डर है वहां पर स्थित थुलथुली इलाके में आईईडी ब्लास्ट की भी जो है यहां पर खबर सामने आई और उस आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। दोनों की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है और यहां पर भी सर्च ऑपरेशन जो है वो सेना का जारी है। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जवानों ने एक और बड़ी सफलता जो है वो हासिल की है। आने वाले अगले साल में 31 मार्च से पहले जो है देश नक्सल मुक्त होने वाला है, ये उनकी तरफ से कहा गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक जो है 71 नक्सली जो है मारे जा चुके हैं और पुलिस के मुताबिक 2024 में अलग अलग मुठभेड़ों में जवानों ने करीब 300 नक्सलियों को जो है ढेर किया है और 290 हथियार जो है उनको जब्त किया गया है। दरअसल पुलिस को जो है सूचना मिली थी कि जो गंगालूर इलाका है वहां पर बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, मौजूद है और इसी के आधार पर दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च किया और एक दिन पहले ही जवानों ने जो यहां का एंड्री इलाका है उसको भी घेर लिया था। वहां पर आज गुरुवार की सुबह से ही जवानों की जो है नक्सलियों के साथ लगातार जो है मुठभेड़ शुरू हो गई थी। दोनों तरफ से जो है फायरिंग चलती रही और इसी बीच बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव का भी कहना है कि मुठभेड़ जो है वो चलती रही और खत्म होने के बाद ही सारी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन शुरुआती खबरों के हिसाब से 24 नक्सली जो है वो मारे जा चुके हैं। वहीं दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने भी कहा कि हिरोली से जो है वो जवान निकले हुए हैं और लगातार यहां पर जो है स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, मुठभेड़ स्थल से AK, SLR, इंसास 303, 315 बोर, 12 बोर, बरमार आदि हथियार जो हैं वो यहां पर बरामद कर लिए गए हैं। वहीं इसी बीच छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जो हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने ट्वीट कर जो है जवानों की सराहना भी की है। उन्होंने लिखा है कि कांकेर में आज सुबह सर्चिंग के दौरान जो है डीआरजी और साथ ही साथ BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो ज्वाइंट टीम है, संयुक्त टीम का माओवादियों से जो है भीषण मुठभेड़ जारी है और अब तक 4 माओवादी मारे गए। ये उस वक्त का ट्वीट है जब उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद कहा कि मौके से ऑटोमेटिक हथियार समेत भारी मात्रा में सामग्री जो है वो बरामद हुई है। सर्चिंग जो है वो जारी है और ये ऑपरेशन जो है वो हमारे बहादुर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और मजबूत भुजाओं का प्रमाण दिखाता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में शांति और विकास की राह में बाधा बनने वालों के खिलाफ यह भी कहा गया कि जो विकास कार्य यहां चल रहे हैं उसमें बाधा बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। वहीं नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर भी स्थित थुलथुली इलाके में एक जवान आईईडी ब्लास्ट की चपेट में जो है वो आ गया। वो पहले जो है यहां पर बताया जा रहा था 1 जवान, फिर बाद में 2 जवानों की खबर आई कि वो घायल है। वहीं घायल जवान को मौके पर ही वहां से बाहर निकाला गया। वहीं पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और दरअसल पुलिस को ये सूचना मिली थी कि जो गंगालूर इलाका है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि नक्सली जो है वहां पर बड़ी संख्या में मूवमेंट कर रहे थे, वहां पर मौजूद थे और जिसके आधार पर जो है यहां पर ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करना पड़ा। लगातार अगर बात की जाए तो बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो है वो काफी ज्यादा स्तर पर जो है वो किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो नक्सलवादी हैं उनको न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है। 2025 की बड़ी नक्सल घटनाएं आपको बता दें, इससे पहले 2 फरवरी को जो बीजापुर जिला है और इसी के गंगालूर थाना क्षेत्र में इसी जगह पर जो है 2 फरवरी को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया था। 2 फरवरी की घटना है। मारे गए माओवादियों में सभी पुरुष नक्सली उस समय जो है वो मौजूद थे और सुरक्षा बलों के करीब 800 से 1000 जवानों ने PLGA कंपनी नंबर 2 के नक्सलियों को उस समय जो है घेरा था और इनमें बड़े लीडर जो है वो भी शामिल थे। मौके से फोर्स ने इंसान समेत जो है
303 12 बोर BGL लॉन्चर जो है उसको भी बरामद किया था। इससे थोड़ा और पीछे चले जाते हैं 20-21 जनवरी। जी हाँ, 20-21 जनवरी को गरियाबंद जिले के जंगल में मुठभेड़ हुई थी और उस समय ये मुठभेड़ करीब 80 घंटे तक चली थी। 80 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में 16 नक्सली जो है वो मारे गए थे। इनमें से 12 नक्सलियों पर कुल 3 करोड़ 16 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। वहीं मारे गए नक्सलियों में अगर बात की जाए तो नक्सलियों की जो सेंट्रल कमेटी है उनका मेंबर चलपति जो है वो भी उसमें शामिल था। अकेले चलपति पर ही 90 लाख रुपए का इनाम जो है रखा गया था। इतना ही नहीं, नुआपड़ा, गरियाबंद और दमतरी डिवीजन कमेटी का प्रमुख सत्यम गावड़े भी उसी एनकाउंटर में जो है मारा गया था। यानी कि ये साल जो है वो नक्सलियों के लिए एक जो है यहाँ पर बड़ा ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उससे थोड़ा और पहले 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर कांकेर पुजारी गांव में 18 नक्सलियों को जो है सुरक्षा बलों की तरफ से ढेर कर दिया गया था। उससे और 4 दिन पीछे चले जाइए, 12 जनवरी को बीजापुर के मद्देड़ इलाके में मुठभेड़ हुई थी जिसमें 2 महिला नक्सली समेत कुल मिलाकर के 5 नक्सलियों को जो है ढेर कर दिया गया था। उससे और 3 दिन पीछे अगर हम जाएं तो 9 जनवरी को सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर जो है 3 नक्सलियों को सुरक्षा बलों की तरफ से एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। और उससे और 3 दिन पीछे 6 जनवरी को आईडी ब्लास्ट की चपेट में जवानों की गाड़ी आई थी। 8 जवान इसमें जो है वो शहीद हो गए थे। एक ड्राइवर जो है उसकी भी इस दौरान जो है मौत हो गई थी। और उससे 2 दिन पीछे जाएं, 4 जनवरी को अबू जमाड़ का जो जंगल है वहां पर मुठभेड़ हुई थी और एक महिला नक्सली समेत 5 नक्सली जो हैं इसमें ढेर हुए थे और एक DRG जवान भी जो है वो शहीद हो गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर 1 महीने पहले ही अगर बात की जाए तो 9 फरवरी को 1000 से ज्यादा जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था, जो कि इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। सभी के शव जो है वो रिकवर कर लिए गए थे। मुठभेड़ जो है वो बीजापुर के ही इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में उस समय हुई थी और इस मुठभेड़ में DRG और STF के एक जवान भी जो है वो शहीद हो गए थे। सबसे बड़ा इस साल का वो ऑपरेशन था। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि बीते कल यानी कि 19 मार्च को छत्तीसगढ़ के दूर नक्सल क्षेत्र दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे लोन वराटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को एक और सफलता जो है वो यहां पर मिली। वो सफलता क्या थी उसके बारे में आपको बता दें। इसमें 2 नक्सलियों ने SP गौरव राय के समक्ष जो है वो अपना समर्पण किया। जी हाँ, बता दें कि जो सरेंडर किया गया जिन 2 नक्सलियों की तरफ से, उनमें से एक नक्सली पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। और इतना ही नहीं, इनामी नक्सली जो है वो सूपा यानी कि DAKMS अध्यक्ष भी रहा है और इसके अलावा टैमो उर्फ हेम सिंह ठाकुर ने भी अपना जो है आत्मसमर्पण किया। ये दोनों ही बीजापुर जिले के रहने वाले हैं और दंतेवाड़ा बीजापुर की जो सीमा है वहां पर सक्रिय रहे हैं नक्सली मूवमेंट में। बहरहाल, तो इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बता दी, जो कि छत्तीसगढ़ से आई 24 नक्सली, 2 दर्जन नक्सलियों को दोपहर तक जो है ढेर कर दिया गया था। पूरी यहाँ पर जानकारी जो है वो यहाँ पर जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद जो है यहाँ पर पुलिस की तरफ से या फिर ऑफिशियल्स की तरफ से जारी की जाएगी। बहरहाल, आपका क्या कहना है इस पर? जैसे लगातार हम देख रहे हैं कि इस वर्ष नक्सलियों पर जिस हिसाब से यहाँ पर टूट पड़ी हैं फोर्सेज और न्यूट्रलाइज जिस हिसाब से किया जा रहा है, तो ये माना जा रहा है आने वाले समय में इस नक्सली मूवमेंट को जो है वो यहाँ पर पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।